जैसे ही वो आदमी एटिक में कूद कर छुपा, नीचे दरवाजा अचानक खुला और कसाई अंदर आ गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन कसाई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जमीन पर पड़ी सीढ़ी को उसने बस एक नजर देखा और लापरवाही से उसे किनारे फेंक दिया। फिर उसने जेब से पेट्रोल का चैन निकाला। कुछ ही पालों में कमरे के हर कोने में पेट्रोल फैल चुका था। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा था। वो अंदर मौजूद बंदूक के साथ पूरे कमरे को जला देना चाहता था। उसी वक्त एटिक में छुपी चीवा को एक पुराना धनुष दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे धनुष की दौर खींची, लेकिन जैसे ही तीर छूता, हवा को चीरती हुई उसकी आवाज दीवार से टकराई और उसी पल कसाई के कान खड़े हो गए। घबराहट में उसने ऊपर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर सीधा जाकर उसके दिल में घुस गया। चीवा को लगा कि उसने उसे मार गिराया है, लेकिन कसाई अभी पूरी तरह मारा नहीं था। आखिरी होश के साथ उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा कमरे में फैले पेट्रोल की तरफ चली गई। अब सब कुछ खत्म होने वाला था। जैसे ही चीवा को समझ आया कि कमरा किसी भी पल धमाके से उड़ने वाला है, वो तुरंत घोड़े पर चढ़ी और पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। और ठीक उसी पल धमाका हो गया। वो धमाके के उसी लम्हे खिड़की से बाहर कूद गई। किस्मत से वो सीधे धमाके की चपेट में आने से बच गई, लेकिन उस भयानक धमाके की आवाज दूर तक गूंज गई और वही आवाज एक और कसाई को यहां खींच लाई।